नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। यूपी चुनाव 2027 ने विपक्ष को फिर एक्सपोज कर दिया। मुस्लिम वोट के लिए अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी मौलानाओं के आगे नाक रगड़ने तक को तैयार हैं। घुटनों पर आए विपक्ष ने अब अंदर खाने मुसलमानों के वोटों की सौदेबाजी शुरू कर दी है। मुस्लिम संगठनों और मौलानाओं के दरबार में सपा और कांग्रेस के मुस्लिम नेता सलामी दे रहे हैं। हद तो ये हो गई कि कांग्रेस ने मुसलमानों को खुश करने के लिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद गाने का प्रस्ताव भी पास कर दिया, जिस पर हंगामा मचा है। कांग्रेस के इस स्टैंड से उस पर मुस्लिम लीग का ठप्पा लग गया है। बीजेपी के बासित अली ने अखिलेश को ललकारा है कि वो आजम खान को अपना सीएम चेहरा घोषित करे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या 2027 के यूपी चुनाव की तैयारी में विपक्ष की पूरी राजनीति मुस्लिम वोट बैंक के इर्द गिर्द सिमट गई है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विपक्ष जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक के लिए कलाबाजियां कर रहा है, वो क्या है? क्या सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के आसपास इनकी जो राजनीति वो सिमट कर रह गई है? देखिए, लैक ऑफ इमेजिनेशन और नेता के स्तर पे जो इमेच्योरिटी विपक्ष दिखा रहा है, वो अपने आप में जब 25 साल बाद इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो यही कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी को जनता तो जिताती ही थी, वोट तो मिलता ही था, लेकिन इनकी जीत के पीछे वर्तमान में मौजूद जितने विपक्ष के लीडर हैं, उन्होंने भरपूर सहायता दी, भरपूर सहायता दी। राहुल गांधी के खिलाफ देखिए, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनको खुला छोड़ दिया जाता जी। जब तक ये लोग रहेंगे तब तक बीजेपी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कारण दे फेल टू सी द बिग पिक्चर ऑफ द पॉलिटिक्स। आप पिछले 1 महीना को ही अगर आप एक मापदंड ले लें कि जैसे ही आप बंगाल हारे, बंगाल में 30% से ज्यादा मुसलमान जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कायदे से बुलडोजर चला दिया और ऐतिहासिक जीत 200 पार। 36-37% मुसलमान हैं असम के अंदर, फिर भी आप हार गए। भाई, कभी तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि भाई वो लोग क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। अब यूपी का चुनाव है और यूपी बड़ा स्टेट है। यूपी में जो जीता वो दावेदार हो गया इधर दिल्ली का कुर्सी के लिए, दिल्ली की सत्ता। अब आप ये देखो कि यहां तो 17-18% ही मुसलमान हैं। 30%, 32%, 35%, 37% वाले राज्य में जब मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर चढ़ के भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, आप क्या कर रहे हो? आप फिर से वहीं पे जाकर के गुलाटी मारना आपने शुरू कर दिया। देखिए, कितना बढ़िया आपने ये छात्र आंदोलन, कॉकरोच वगैरह शुरू हुआ। राहुल गांधी बीच में बेरोजगारी कर रहे थे। लोगों को समस्याएं हैं, नौकरी नहीं है। भाई, हर सरकार जो चलती है, पब्लिक एक्सपेक्टेशन को वो पूरा 100% कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पब्लिक के सामने बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन कौन सा मुद्दा उठाना है, कौन सा मुद्दा क्लिक करेगा, कौन से मुद्दे पे लोग वोट आपको देंगे, यही तो पॉलिटिक्स की कला है। अगर आपको इस चीज का इल्म नहीं है तो आप राजनीति के क्षेत्र में आप बिल्कुल नौसिखिए हैं। अब देखिए कैसे आपको घेर लिया गया। आप चलने लग गए वो चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी और ये और वो, और आपने क्या सोचा? बस बिल्कुल कि यही मौका है चढ़ जाने का। पीछे से बीजेपी लेकर के आ जाती है वंदे मातरम। फंस गए सारे लोग। वो ठीक वैसा ही कहानी सारे लोग जानते हैं, लेकिन बार बार ये गलती करते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मत जाना, और बार बार चले जाते हो। कूद गए वहां, कूदे तो ठीक, एक तो आपने इसका विरोध तक नहीं किया। आप इसी चीज में कंफ्यूज रह गए कि भाई संसद को चलने देना है, नहीं चलने देना है।
वंदे मातरम कानून पास हो गया, कोई बहस ही नहीं हुई। बहुत आसानी से। आपने डिस्कशन तक, देखिए आपको जाल में बिछा दिया गया, आप जाल में फंस गए। अब जैसे वंदे मातरम हो गया, अब वंदे मातरम तो सरकारी कार्यक्रमों में पूरा गाया जाएगा। मुसलमान इसका अभी से नहीं, जब से ये गाना बना है तब से इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी को मालूम है, हम लोगों ने भी बहुत पहले कहा कि तो ऐसा जाल है। जिस दिन ये पास हुआ उस दिन कहा कि तो बीजेपी ये फंस गई। अब आपने क्या किया, सिर्फ फंसे नहीं, वो जाल में जाकर के खुद को भी और जाल में लपेट लिया कि अब मैं यहां से निकल ही नहीं सकूं। ऐसा सोनिया गांधी ने वो कांड कर दिया। रोको रोको रोको। जो कुछ अक्लमंद लोग थे, जो इसके रेमिफिकेशन को जान रहे थे, वो फौरन आकर के नहीं 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 नहीं, हमने कोई अपमान नहीं किया। देखिए पूरा चला है। सोनिया गांधी तो कुर्सी लेकर के आ रही थी, बच जाते, उससे भी निकल जाते, लेकिन आप बैल मुझे मार, आपने CWC के अंदर आपने उसे कर दिया कि भाई हम तो 2 ही पैराग्राफ गाएंगे, और आपके मुस्लिम लीडर्स कह रहे हैं हम गाएंगे ही नहीं। ये इमरान मसूद क्या कह रहा है, मैं नहीं गाऊंगा, कि मैं गाऊंगा ही नहीं। 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ बड़ा कुछ नहीं, मैं गाऊंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा ही नहीं। अब क्या, आप फिर वापस जो है पुनः मूसी को भवा। कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई 2014 के चुनाव में। सोनिया गांधी ने एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपने सबसे राइट हैंड को, सबसे जिनके ऊपर विश्वास करती थी, AK एंटनी साहब, जो UPA सरकार में डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको कहा कि आप हार के कारण बताओ। पहला कारण उन्होंने यही लिखा, वो कोई हिंदू नहीं है, वो केरल से आते हैं। उन्होंने साफ साफ एंटनी रिपोर्ट की पहली लाइन, पहली वजह कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल प्रो मुस्लिम इमेज बन गया, मुस्लिम लीग बन गई कांग्रेस, और इस वजह से आप चुनाव हारे हो। आपने क्या किया, आप इस इमेज से अपने आप को अलग करने की कोशिश की, लेकिन अंततोगत्वा पिछले 3 महीने में क्या हुआ, आप वापस उसी जगह पे पहुंच गई। और पहुंची ऐसे नहीं, मोदी और शाह ने आपको वहां उठा के ला करके उस जाल में जाकर के बिठा दिया। अब आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हाँ भाई जी हम मुसलमान, हम नहीं गाएंगे। अब कितना भी आप कुछ कर लो, वो खत्म हो गया। अब अखिलेश यादव भागते भागते फिर रहे हैं जी, कि अब क्या करें। अब उनके मुस्लिम लीडर, अब तो है क्या, अभी तो चुनाव की घोषणा होगी, सारे लोग निकलेंगे, प्रचार के लिए जाएंगे, मीडिया माइक लगाएगी, पूछेगी वंदे मातरम, क्या जवाब देंगे। अब हो ये रहा है कि जब लगातार वंदे मातरम जो पास हुआ, जमीयत उलमाए हिंद हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, बड़े बड़े मौलवी हो, मौलाना हो, इनकी बैठक चल रही है दनादन कि ये कैसे चलेगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इस वोट बैंक पॉलिटिक्स, मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो चली आ रही थी, उसको चारों खाने चित कर दिया। चाहे वो बिहार हो, चाहे जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, चाहे वो असम हो, चाहे वो बंगाल हो। अब बारी जो है यूपी में भी 2 बार तो किया ही। इस बार आप अलग चंदा चोरी तो जेनजी तो पता नहीं क्या 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 मामलों को उठा सकते थे, लेकिन आपको फिर वापस वहीं पे ला करके घेर दिया गया। वंदे मातरम की वजह से कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम एलाइज, ये लोग ऐसे कुचक्र में फंस गए कि एक तरफ मुसलमान कह रहे हैं कि भाई ये आजम खान जो है वो जेल जाता है तो अखिलेश यादव के मुंह में दही जम जाती है जी। भाई अतीक का परिवार को खत्म कर दिया, कोई कांग्रेस वाले आए नहीं, कोई समाजवादी पार्टी वाले आए नहीं,
जो लोग मुस्लिम समुदाय के चेहरे के रूप में, भाई तौकीर रजा को डाल दिया आपने, वो सबसे बड़ा मौलाना है भाई। याद भी नहीं किया, कभी जिक्र तक नहीं किया उसका, और कोई याद भी नहीं कर रहा, कोई जिक्र भी। वैसे चुनाव से पहले सोनिया गांधी अपने घर बुलाती थी, वो चले गए। क्यों? क्योंकि आप अभी भी डवाडोल स्थिति में हो कि चढ़ावा चोरी करे, हिंदू बने, मुसलमान बने, क्या करें। और ये जो ऊहापोह की स्थिति है, इसी ऊहापोह की स्थिति की वजह से एक दो चीजें तो होती, जैसे ये स्पार्क कर गया आपका सारा ये जेनजी वेंजी जो चल रहा था, पूरा पेपर लीक से लेकर के, वो कितना माने सरकार अंडर प्रेशर थी, लेकिन वंदे मातरम में आपने ऐसा पैर कुल्हाड़ी पे जाकर के दे मारा आपने कि सरकार के सारा टेंशन जो है वो खत्म हो गया। सारा टेंशन वो क्रिकेट के, अगर आप देखिए क्रिकेट में क्या होता है कि कोई बॉलर बहुत दनादन बॉलिंग के, बैट्समैन जो है एकदम बिल्कुल खेल नहीं पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बैकफुट पे चला जा रहा है, चौके छक्के नहीं, और उसमें एक बॉलर आ गया और उसने जो है ऐसे ऐसे फुल टॉस दे दिए कि चौका छक्का मारा। फिर उसके बाद बाकी के जो अच्छे बॉलर, जिसको अभी कुछ देर पहले तक डक कर रहा था बैट्समैन, उसको भी चौके छक्के। यही काम आपने कर दिया। ये जो पॉलिटिकल सुसाइड इस वंदे मातरम की वजह से विपक्ष ने किया है, 2027 तो छोड़िए, आने वाले 2-4 इलेक्शन 2034 तक ये वंदे मातरम जो है इनको परेशान करता रहेगा। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश में विपक्ष अपनी राजनीतिक जमीन खो रहा है। धार्मिक पहचान की राजनीति 2027 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है, जिससे हिंदू एकजुट होगा और विपक्ष को झटका लगना तय है। यूपी की जनता इस बार भी वोट बैंक की राजनीति को नकारेगी और विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर वोट करेगी। यानी योगी की सरकार को फिर जनता अपना भरोसा उस पर जताने वाली है, जिससे विपक्ष की दिक्कतें कई गुना बढ़ने वाली हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।